धर्म जीवन तथा साधना। लेखक स्वामी यतीश्वरानंद। अध्याय 20। गुरु परंपरा। अनादिकाल से भारत में तथा अन्यत्र भी आध्यात्मिक गुरु को सर्वोच्च आदर प्रदान किया जाता रहा है। हिंदू शास्त्र तो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यही नहीं परम ब्रह्म परमेश्वर तक की संज्ञा प्रदान करते हैं, किंतु अधिकांश लोग यह भूल जाते हैं कि यह बात भौतिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से कही गई है। अधिकांश साधकों के साथ यह कठिनाई है कि वे अपने को देह तथा व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी समझते हैं तथा किसी देवता अथवा देवी की उपासना में रत रहते हैं और उनकी प्रतिमा में अटक जाते हैं, और यदि उनके कोई गुरु हो तो वे उनके रूप तथा व्यक्तित्व से आसक्त हो जाते हैं। यह भौतिकवाद के अलावा और कुछ नहीं, भले ही इसे आध्यात्मिक नाम क्यों न दिया गया हो। शुरू में यह आध्यात्मिक भौतिकवाद भले ही कितना भी उपयोगी क्यों न हो, इसका अतिक्रमण करना ही होगा, इसके ऊपर उठना ही होगा। किंतु प्रश्न यह है कि यह कैसे किया जाए। आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने पर साधक को यह अनुभव करना होगा कि वो एक आत्मा है। उसके आराध्य इष्ट देवता स्वयं परमात्मा ही है, पर स्वयं आत्मा मानो सर्वव्यापी परमात्मा का अंश है तथा गुरु भी अपने वास्तविक स्वरूप में परमात्मा की दिव्य अभिव्यक्ति ही है, जिनके माध्यम से परमेश्वर की कृपा तथा ज्ञान प्रेम और आनंद प्रवाहित होते हैं। भक्त गुरु तथा इष्ट तीनों वास्तव में एक ही अतीन्द्रिय परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं। इस सत्य का साक्षात्कार करना ही हमारा प्रस्तुत कार्य है, लक्ष्य है। ध्यान करने से पूर्व यह सोचो कि देह एक मंदिर है। अब हृदय रूपी द्वार से मानो इस मंदिर में प्रवेश करे तथा यह सोचे कि हृदय जीवात्मा की ज्योति और चैतन्य से परिपूर्ण है। यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, जो अनंत ज्योति स्वरूप अनंत चैतन्य स्वरूप है। हम अपने शरीर मन तथा संपूर्ण जगत को इस अनंत सत्ता में विलीन कर दे तथा यह कल्पना करें कि हम चैतन्य ज्योति के छोटे से वृत्त अर्थात गोले के समान हैं, जो अनंत चैतन्य ज्योति के द्वारा भीतर और बाहर सभी ओर से ओतप्रोत है। इस प्रकार का ध्यान साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है। अतः यह सोचे कि हमारी आत्मा एक शुद्ध सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर धारण करती है तथा परमात्मा एक ओर गुरु तथा दूसरी ओर इष्ट का रूप ग्रहण करते हैं। गुरु को प्रणाम कर उनके रूप को इष्ट देवता में विलीन कर दे। अब इष्ट मंत्र का जप करते हुए इष्ट देवता का ध्यान करें। पहला कदम है रूप ध्यान। इष्ट देवता के संपूर्ण ज्योतिर्मय आनंद रूप का ध्यान। इसके बाद है गुण ध्यान, अर्थात इष्ट देवता के अनंत शुभ अनंत पवित्रता ज्ञान भक्ति प्रेम और आनंद आदि सद्गुणों का ध्यान करना। तीसरा और अंतिम चरण है स्वरूप ध्यान, अर्थात सर्वव्यापी चैतन्य सत्ता का ध्यान करना, जिसके इष्ट देवता गुरु और साधक तीनों भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। अनंत सर्वव्यापी चैतन्य की इस पृष्ठभूमि को ध्यान के पूर्व स्तरों पर भी भूलना नहीं चाहिए। साधक को सदा यह याद रखना चाहिए कि किसी मानव देह को विग्रह का रूप देना अथवा किसी मानव व्यक्तित्व की अंध उपासना करना आध्यात्मिक प्रगति में एक रोड़ा है। यह गुरु तथा शिष्य दोनों के लिए हानिकारक है। सच्चा गुरु एक मुक्त जीवात्मा है तथा वो सदा यह चाहता है कि उसके शिष्य अपने पैरों पर खड़े हों और वे भी अपने दिव्य स्वरूप की अनुभूति करें तथा अपनी व्यक्तिगत समस्याएं स्वयं एक व्यापक दृष्टिकोण के द्वारा सुलझाए। शिष्य का गुरु के व्यक्तित्व से चिपके रहना तथा हर कदम पर सहायता के लिए उनकी ओर देखना गुरु के लिए बोझ प्रतीत होता है। यदि शिष्य उन पर निर्भर रहेगा तो गुरु जिस आध्यात्मिक शक्ति तथा स्वातंत्र का स्वयं आस्वादन करते हैं उसे अपने शिष्य को प्राप्त नहीं करवा सकेंगे। वे अपना अंधानुकरण करने वाले अनेकानेक शिष्यों की अपेक्षा एक मुक्त जीवात्मा को अपने शिष्य के रूप में पाना
अधिक पसंद करेंगे। यही कारण है कि प्रबुद्ध धर्म गुरु भारत में प्रचलित अंध गुरु सेवा को प्रोत्साहित नहीं करते। अधिकांश शिष्य यह भूल जाते हैं कि आदर्श का अनुसंधान तथा उच्च आध्यात्मिक जीवन यापन करना गुरु की व्यक्तिगत सेवा चर्या से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमें बाह्य गुरु की अपेक्षा अंतर्यामी गुरु पर अधिकाधिक निर्भर रहने का अभ्यास करना चाहिए। भले ही गुरु यह लोक में हो या शरीर त्याग कर परलोक में विराजते हो, हमें आध्यात्मिक चेतना के उच्चतर स्तर पर अपने मन को सदा बनाए रखने में समर्थ होना चाहिए। देह त्याग को श्री रामकृष्ण आत्मा का एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना कहा करते थे, अर्थात स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में विचरण करना, चेतना के सूक्ष्मतर स्तर पर चले जाना। अखंड सच्चिदानंद घन स्वरूप निर्गुण निराकार ब्रह्म के चिंतन द्वारा ही हम गुरु परंपरा की लीक में पड़ने से बच सकते हैं। निर्गुण निराकार के ध्यान के बाद पुनः व्यक्तित्व के स्तर पर उतरने पर हमें बाहरी रूप की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व देना चाहिए। हम स्वयं को भ्रमित होने से बचाने के लिए अनंत आत्मा का ध्यान करें तथा सभी रूपों को उसमें विलीन कर दें और अभ्यास के द्वारा परमात्मा में अवस्थित हो जाए। ऐसा करना शिष्य को ही नहीं बल्कि गुरु को भी पूर्ण शांति और स्वातंत्र प्राप्त करने में सहायक होता है।